प्यारे बच्चों, मैं उत्तम पांडे। अपने इस वीडियो में मैं हेनरी लॉ के बारे में और उसके एप्लीकेशन और लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। हेनरी लॉ आपका गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर डिस्कशन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। इन इंटरस्टिशियल स्पेस में गैस के पार्टिकल्स आकर के बैठ जाते हैं तो हम कहेंगे कि लिक्विड जो है गैस जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, तो ये होता क्या है, जो गैसेस होती हैं वो इन पर आकर के प्रेशर डालती हैं। वैसे गैसेस पार्टिकल्स के पास मूविंग कैपेसिटी होती है, वो बाहर जाएंगे, लेकिन जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैसेस पार्टिकल्स आकर के इसमें इंटर करती चली जाएंगी और हम कहेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो हेनरी लॉ गैस इसी पर डिपेंड करता है। हेनरी लॉ कहता है कि जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure applied on it. Solubility of gases in liquid is directly proportional to pressure applied on it, that is amount of gas dissolved in amount of gas increase with increase of pressure. So amount of gas is directly proportional to pressure applied on it. Dear student, if amount of gas is represent in mole fraction, जो गैस की अमाउंट होती है वो उसके मोल फ्रैक्शन में भी तो रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो यही जो मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट है वही बोला जाएगा कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो तब बढ़ेगा जब उस पर प्रेशर बढ़ेगा। यही प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं जिससे क्या बोला जाता है आपका हेनरी कांस्टेंट, वेयर के इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। यही है आपका हेनरी लॉ, कि जो हेनरी लॉ कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो इंक्रीज करती है प्रेशर इंक्रीज करने पर। अगली टॉपिक में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बच्चों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपका इसकी एप्लीकेशन टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in cold drinks or soda water. The bottles are sealed under high pressure. प्यारे बच्चों, जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया गया था, जिसे हम अपने डोमेस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा जो है यानी HCO3, ये यदि थोड़ा सा टेम्परेचर पाता है तो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुली हुई होती है वाटर में, इसीलिए खाने वाले सोडे को इसे मिलाया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जैसे ही घुलेगा मतलब ये बाहर निकलने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसको जब भी हम फिलअप करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक का कोई यूज नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें डिजॉल्व रहने के लिए हम जब भी इसे सील्ड करेंगे
जब भी इसे पैक करेंगे तो हम अंडर हाई प्रेशर पे पैक करेंगे जिससे इसी में बना रहे। प्यारे बच्चों, इसका सेकेंड एप्लीकेशन है एट एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड लो ब्लड ऑक्सीजन काज एनेक्सिया। बच्चों, एनेक्सिया एक आपका ऐसा डिजीज है जिसमें व्यक्ति जिसका कारण होता है ऑक्सीजन की लेस अवेलेबिलिटी, और इसके कारण व्यक्ति जो होता है वो उसमें सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। बच्चों, इसका थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है टू अवॉइड बेंड्स। बेंड्स जो होता है वो पेनफुल इफेक्ट होता है जब भी कोई एक गोताखोर समुद्र में छलांग लगाने वाला, मतलब समुद्र में छुपी हुई चीज़ों को निकालने वाला, या कोई चीज़ जैसे डूबा हुआ है या इन चीज़ों को पता लगाने वाला गोताखोर जो है वो जब रेस्पिरेशन लेता है तो उसमें क्या हो जाएगा, जब वो अंदर की एकदम तलहटी में जाके सांस लेगा तो उसकी सांस के थ्रू जो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। फिर जब वो ऊपर आएगा तो ये नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड से बुलबुले के रूप में निकलेंगी। इसी इफेक्ट को बेंड कहते हैं, जिससे उसे बहुत परेशानी होगी, कभी कभी से उसकी मौत भी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम ऑक्सीजन को डाइल्यूट करते हैं लेस सॉल्युबल हीलियम गैस से। हीलियम गैस लेस सॉल्युबल होती है, इसलिए वो हमारे ब्लड में डिज़ॉल्व नहीं हो पाती। इसलिए जब भी कोई भी गोताखोर जब नीचे सांस लेकर यदि ऊपर की तरफ आता है तो उसके ब्लड में बुलबुले नहीं जनरेट होते। ठीक है, यही बच्चों तीनों एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूँगा लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ की। लिमिटेशन ये है, पहला लिमिटेशन है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली आइडियल गैस। ये केवल आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कभी कभी ये लो प्रेशर में यूज किया जा सकता है रियल गैस के साथ, क्योंकि आप पढ़े हैं कि रियल गैस जो होती हैं वो लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अगला इसका एप्लीकेशन है इट अप्लाई ऑन दोज गैसेज विच डू नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। ये ऐसी गैसों के साथ कभी भी अप्लाई नहीं किया जा सकता जो सॉल्वेंट से रिएक्शन करे। जैसे अमोनिया वाटर से रिएक्शन करती है, अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड गैस बनाती है। ये इसके साथ रिएक्शन, मतलब इसके साथ अमोनिया की सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगला है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज गैसेस विच एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं उन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे HCl हो गया, HCl वाटर में H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको हेनरी लॉ, इसकी एप्लीकेशन और इसका लिमिटेशन सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक केस और है हेनरी लॉ इन स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ इन स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बच्चों, हेनरी लॉ में आप जानते हैं कि जो P प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या यहाँ से आप लिखे होंगे KH और X। दूसरा राउल्ट लॉ में आता है Px × P0। तो बच्चों इन दोनों में सेम ये पार्शियल प्रेशर तो सेम है, ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शंस भी सेम है, डिफरेंस थोड़ा सा इन दोनों का है। तो हेनरी लॉ राउल्ट लॉ हेनरी लॉ का वो स्पेशल केस है जब KH = क्या हो जाए आपका P0। ये स्पेशल केस है राउल्ट लॉ का।